हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है रेंट। कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे कोई प्लॉट हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसके ओनर को, उसके मालिक को लैंडलॉर्ड ओनर बोलते हैं। कोई सेकंड पर्सन, कोई दूसरा पर्सन अगर उस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो जो वो प्राइस पे करता है उस प्राइस को हम बोलते हैं रेंट। रेंट कई तरह के होते हैं। एक होता है मार्केट रेंट। अब किसी भी लोकेशन पे, किसी एरिया में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर टाइप की, उसमें मैक्सिमम जनरेट होने वाला रेंट को हम बोलते हैं मार्केट रेंट। अब मान लो कोई एरिया है, उसमें 10-15 प्रॉपर्टीज हैं। 215 प्रॉपर्टीज का जो भी रेंट है, उसमें से जो मैक्सिमम रेंट अचीव करेगी जो प्रॉपर्टी, उस ही रेंट को हम मार्केट रेंट बोलेंगे। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट। अब एक तो लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है जिसने उस प्रॉपर्टी को यूज करना है। दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया कि हम रेट को इतना रेट लेंगे, तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट बन गया एक तरह से, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट हमेशा मार्केट रेंट से कम होता है। इसको रिटर्न भी लिख सकते हैं, ओरल भी हो सकता है ये। फिर आ जाता है आपका स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट हमेशा कोर्ट फिक्स करती है। स्टैंडर्ड रेंट मार्केट रेंट से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। फिर आता है आपका कंसेशनल रेंट। कंसेशनल रेंट टू नोन पर्सन में, एक टेनेंट और एक ओनर जो आपस में नोन है, उनमें जो रेंट फिक्स होता है, ओबियस है वो मार्केट रेंट से कम ही होगा, क्योंकि आपस में नोन है, फ्रेंडली रिलेशन है, कोई और रिलेशन है, तो ये हमेशा मार्केट रेंट से कम होता है कंसेशनल रेंट। फिर एक आ जाता है आपका मोनोपोली रेंट। मोनोपोली रेंट किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिसका हम कहते हैं एडवांटेजियस लोकेशन का, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर और कोई बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग हो भी चाहे लेकिन सिमिलर टाइप की या पर्टिकुलर टाइप की बिल्डिंग, उसका जो अचीवेबल रेंट होता है उसको मोनोपोली रेंट कहते हैं। ये हमेशा मार्केट रेंट से ज्यादा होता है। मैंने जो आपको समझाया ये इन सबको अच्छी तरह ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी रूटीन में भी। देखो, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट है ये मार्केट रेंट से हमेशा कम होता है, राइट। ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है। स्टैंडर्ड रेंट कोड फिक्स करती है। स्टैंडर्ड रेंट हमेशा मार्केट रेंट से कम और अधिक हो सकता है। कंसेशनल रेंट, कंसेशनल रेंट दो नोन बंदों में होता है, टेनेंट और ओनर, ये मार्केट रेंट से कम होगा। मोनोपोली रेंट किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे लोकेशन का एडवांटेज मिल जाता है। लोकेशन हो, कोई प्रॉपर्टी की ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी बनी हो, उसका रेंट जो होता है ये हमेशा मार्केट रेंट से ज्यादा होता है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।